हम लोग का जो मेन विज़न है वो ये है कि बैंकिंग सुविधा जो है उन लोगों को उनके दरवाजे तक पहुंचाना, चाहे खाता खोलना हो, पैसा जमा करना हो, निकासी करना हो, या गवर्नमेंट का कोई तरह का पेमेंट उन लोगों के अकाउंट में आता है उसका निकासी करना हो। इसके लिए JSLPS ने एक नया कदम उठाया। वो कदम ये है कि प्रत्येक पंचायत में, चाहे वो समूह से जुड़ी हुई दीदी हो या ना जुड़ी हुई दीदी हो या भैया लोग हो, उनको बैंकिंग सुविधा सुलभ तरीके से पहुंचाने के लिए JSLPS ने प्रत्येक पंचायत में समूह की ही किसी एक दीदी का चयन करके उनको एक माइक्रो ATM मशीन दे करके, उसके साथ ट्रेनिंग दे करके उनको बैंकिंग सुविधा के लिए गांव में ही नियुक्त किया गया। उसके लिए एक पॉइंट बनाया गया जिसको माइक्रो ATM पॉइंट कहा जाता है, और जो दीदी का चयन इसके लिए हुआ है उसको माइक्रो ATM दीदी कहा जाता है। पहले तो बगल के लोग भी हमको नहीं जानता था ठीक से, एक दो जाना बाकी नहीं जानता था, लेकिन समूह में जुड़ने पर अभी देखा जाए तो जबरदहा में लोग हमको जानने लगा है कि ये दीदी हमारे समूह में है, ये इस ढंग का काम करती है और ये दीदी किस ये है। तो ये हुआ और पहचान होने लगी और हमारा मतलब एक्टिविटी हमारा चेंज होने लगा कि जैसे हमको एक दूसरे की पहचान, बोलने का तरीका सीखने को मौका मिला। हमको इस बाहर निकलने पे हर चीज़ का अपना इंट्रोडक्शन देने का मौका मिला, क्योंकि ये सब नहीं होता था, ये सारा चीज़ तो घर पे होता नहीं है। और इसमें रहने के साथ साथ हम अपना पढ़ाई भी करते थे और अभी तक करते ही हैं। ये माइक्रो ATM पॉइंट और एक सिंपल ATM से क्या अंतर बताते हैं। एक साधारण रूप से जो ATM खुला हुआ है बाज़ार में, वहाँ आप सिर्फ पैसा का निकासी और जमा कर सकते हैं, लेकिन ये माइक्रो ATM पॉइंट है, यहाँ तमाम तरह का बैंकिंग फैसिलिटी, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग करना हो, फिक्स डिपॉजिट करना हो, रेकरिंग डिपॉजिट करना हो, या कि कोई भी IMPS ट्रांजैक्शन करना हो, NEFT ट्रांजैक्शन करना हो, RTGS ट्रांजैक्शन करना हो, या किसी भी तरह का बिल का भुगतान करना हो, बिजली बिल का भुगतान करना हो, या मोबाइल रिचार्ज करना हो, या DTH रिचार्ज करना हो, ये सारा काम आप इस पॉइंट से कर सकते हैं। सुबह उठ के घर का काम करने के बाद 8 से हम 10 बजे तक यहाँ बैठते हैं। इसके बाद थोड़ा फील्ड हम निकल जाते हैं, एक दो दीदी का घर जो भी कॉल आया या नहीं भी आया तो थोड़ा पूछते हैं, क्योंकि जाके भी पूछना तो थोड़ा आउट जैसा लगता है ना सर, कि क्या है नहीं है, लेके भाग जाएगी, क्या होगा नहीं होगा, लोग तो पहले डरेगी। तो धीरे धीरे जब जानकारी होता है तो कुछ दीदी आके बताती है कि वो दीदी नहीं चल सकती है, उनको जाके आपको घर पे देना है, तो फिर हम वहाँ जा कर के उनको देते हैं सर। ज़्यादातर हम विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो एकदम मजबूर है सर, हम उनको ये सेवा देते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे सर तब तो अच्छी औरत भी घर पे बैठी रहेगी या बोलेगी आओ तुम यहाँ, तो वो नहीं कर पाएंगे ना सर। जो मजबूर है, जो एकदम चल भी नहीं सकती है, बीमार है, उसको हम ये सेवा जाके देते हैं। किसी दीदी या भैया को 1000, 2000, 5000 अगर निकासी करना हो और भगवान ने करे उसके घर में उसके बच्चे का तबीयत अचानक 6 बजे सुबह में ख़राब हो जाए, उसके खाता में 10,000 रुपया है, लेकिन उस ज़रूरी नहीं कि हाथ में हर वक्त सबके पैसा घर में रहता है। खाता में 10,000 है, लेकिन उसको 5,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है ताकि वो डॉक्टर के यहाँ ले जाए, और उसके बच्चे का तबीयत अचानक 6 बजे सुबह में ख़राब हो गया, 6 बजे और अगल बगल में कोई बैंक का, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक का कोई ATM भी नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेगी बैंक? तो 10 बजे के पहले ग्राहक को पैसा देगा नहीं। तो वैसे स्थिति में मेरा जो CSP है वो ज़्यादा अच्छा और कारगर साबित होता है, क्योंकि अगर वो 6 बजे सुबह भी उनके बैंक खाता में 10-20 हज़ार रुपया रखा हुआ है, 6 बजे सुबह भी अगर हमारे CSP पॉइंट पे वो आते हैं और हमारे माइक्रो ATM दीदी को बोलते हैं कि हमको 5,000 का सख्त ज़रूरत है, तो 6 बजे सुबह भी उसको पैसा का निकासी कर सकती है।